हेलो एवरीवन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 32 बार चैलेंज के योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। जो नीचे नहीं बैठ सकते, जिनके घुटनों में दर्द है, वो चेयर में बैठ के या बेड में बैठ के योगा अभ्यास कर सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है, वो नीचे बैठ जाएंगे मैट पे। दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख देंगे ध्यान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रहेगी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे शिथिल अवस्था में। आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज का हमारा दिव्य मंत्र है सहना भवतु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोलेंगे। पहले नीचे देखेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। सामने देखेंगे। शुरू करेंगे आज का योग अभ्यास सूक्ष्म व्यायामों के साथ। पहले हाथों को सामने लेके आ जाएंगे। हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोनों हाथों की कलाइयों को। 1, कोनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी, हाथ सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को कंधे के बराबर ही रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को कंधों पे रख देंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे। 1 2, कोनियों को नीचे नहीं झुकाएंगे, बिल्कुल सीधा रखेंगे हाथों को। 3 4 5 6। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को अब कंधों पे रख देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए सर के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापिस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, कंधों को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2
1, धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। ये सूक्ष्म क्रिया थी हाथों की, देखने में सूक्ष्म लगती है मगर ये हमारे हाथ के जितने भी जॉइंट्स होते हैं उन पे जहां पे भी दर्द है उनको खोल देती है दर्दों को, और हमारे हाथों पैरों के जॉइंट्स मसल काम करने लग जाते हैं पहले की तरह। अब हम आज करेंगे दुपट्टे के साथ भी। एक दुपट्टा ले लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे उसे, दुपट्टे को पीछे लेके जाएंगे नीचे जमीन पे, और फिर इसे आगे लेके आएंगे, नीचे अटैच करेंगे, हाथ पे लपेट देंगे, पहले दोनों साइड से टाइट करके पकड़ लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए इसे आगे लेके आएंगे, नीचे टच करेंगे जमीन पे और पीछे टच करेंगे। जो यहाँ पे हमारे सर्वाइकल का दर्द है, जिनके कंधों में जकड़न सी रहती है, अकड़े हुए रहते हैं, तो ये उसके स्टिफनेस को खोल देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दुपट्टे को टाइट करके पकड़ लेंगे, दाईं तरफ खींचेंगे, हाथ को दाईं तरफ झुकेंगे, 1, बाईं तरफ 2 3 4 5 6 7 8। इसके अभ्यास से हमारे हाथों की मसल मजबूत होंगी। 9 10। आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। अब हाथ को दोनों को ऊपर रखेंगे, अब इसे घुमा देंगे हाथों को क्लॉकवाइज, ऊपर गर्दन लेके जाएंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है उनको बहुत ही आराम मिलेगा इससे। सर्कल में घुमाएंगे, 2 ऊपर देखेंगे, 3 4 5 6 7 8। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दाएं हाथ को आगे लेके आएंगे, जो अंगूठा है उसको नीचे की तरफ कर देंगे, हाथ की हथेली दाईं तरफ हो जाएगी। अब बाएं हाथ को लेके आएंगे, उसका अंगूठा भी नीचे रख देंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर देंगे, पकड़ लेंगे हाथ को मुट्ठी बना के। अब दोनों हाथों को नीचे से लेके आएंगे, सीधा कर देंगे सामने, फिर वापस लेके आएंगे, खोल देंगे, करेंगे 1 2 3 4 5। इसके अभ्यास से हमारी कलाई में, जहां भी कलाई हमारी मुड़ नहीं रही है, हमारे हाथों में कंपन सी होती है, तो इसे मजबूत करेगा। ग्रिप नहीं आती हाथों पे, तो इसको करने से हाथों की कंपन और ग्रिप जो हमारे हाथों में नहीं बनती वो बनना शुरू हो जाएगी। दूसरे हाथ को कर देंगे, अब अंगूठे को नीचे कर देंगे, फिर जो राइट हैंड है उसके अंगूठे को भी नीचे करेंगे, दोनों हाथों को पकड़ेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। अब इसे भी करेंगे, नीचे से लेके आएंगे, 1 2। आपकी कलाई में, हाथों में ऐसे खिंचाव महसूस होगा, 3। आराम आराम से करेंगे, 4 5। धीरे से वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ की कोहनी को जमीन में टच कर देंगे, बाएं हाथ ऊपर रहेगा कान को टच करते हुए। जब हम ऊपर आएंगे तो हाथ भी ऊपर आएगा, नीचे वाला हाथ भी घसीटते हुए ऊपर आएगा, करेंगे। जब नीचे जाएंगे तो कोहनी जमीन पे टच करेगी, मैट पे, करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब होल्ड करेंगे, 1 सामने देखेंगे, 2 3 4 5। धीरे से वापस चेंज करेंगे,
बाएं हाथ को रख देंगे नीचे, दाएं हाथ ऊपर, करेंगे काउंट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। आंखों के लिए करेंगे, अब आंखों को बंद करेंगे, खोलेंगे, जल्दी जल्दी बंद करेंगे, खोलेंगे। आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे। गर्दन को नहीं घुमाएंगे, सिर्फ आंखों से ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे। 1 ऊपर नीचे, ऊपर देखेंगे, नीचे। दाईं तरफ ऊपर देखेंगे, बाईं तरफ नीचे देखेंगे, दाईं तरफ ऊपर देखेंगे, बाईं तरफ नीचे, बाईं तरफ ऊपर देखेंगे, दाईं तरफ नीचे, बाईं तरफ ऊपर देखेंगे, दाईं तरफ नीचे देखेंगे। गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो हाफ सर्कल लेके बाएं कंधे से ही वापस आ जाएंगे, दाएं कंधे तक लाएंगे, फिर दाएं कंधे से ही बाएं कंधे तक लाएंगे। वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द नहीं है वो पूरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस अब आंखों को खोलेंगे और बंद करेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे, बंद करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। धीरे से वापस। अब करेंगे फेस के लिए। दोनों हाथों से पहले पूरे फेस की टैपिंग करेंगे, पूरे फेस पे मारेंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दाएं और बाएं तरफ घुमाएंगे, करेंगे हवा भरते हुए। धीरे से वापस फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस अब जीभ को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आंखों को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे से वापस मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, राइट हैंड से टैपिंग करेंगे, करेंगे। धीरे से वापस फिर से मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, राइट हैंड की 2 फिंगर रखेंगे, लेफ्ट से टैपिंग करेंगे। धीरे से वापस फिश पोज बनाएंगे और आंखों को पूरा खोल देंगे, करेंगे।
धीरे से वापस फिर से करेंगे। धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे। धीरे से वापस। अब ओ आ और ई को एक साथ बोलेंगे। ओ आ ई, 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 ओ आ ई। धीरे से वापस। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, दोनों अंगूठों से नाक को बंद कर देंगे, सारी उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, चिन लॉक लगाएंगे, कॉलर चिन को लगाएंगे अपनी कॉलर बोन पे और सांस को रोक के रखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द हो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो सामने देखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। करेंगे सांस भरते हुए, चिन लॉक लगाएंगे, धीरे से वापस फिर से करेंगे। मुंह के अंदर हवा को भरेंगे, होल्ड करेंगे, नाक से सांस को रोक लेंगे, अंगूठों से दोनों नाक को दबा देंगे, सांस को रोक देंगे, चिन लॉक लगाएंगे, धीरे से वापस एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए। धीरे से वापस दोनों पैरों को खोल देंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथों को रख देंगे कमर के पास, दोनों पैरों में गैप कर देंगे, दोनों पैरों के अंगूठों को लगाएंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला देंगे, पाओं के पंजों को खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। काव मसल में जो खिंचाव है उसे महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा हार्ड होता है काव मसल में। खींचेंगे नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए अपनी तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे खींचेंगे। अब दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। पांव की उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटनों को टाइट कर देंगे, ढीला छोड़ेंगे, घुटने टाइट करेंगे, ढीले छोड़ देंगे, फिर से करेंगे घुटनों को टाइट, ढीला छोड़ देंगे। अब दाएं पैर को पकड़ेंगे नीचे से, थाई से, घुटने को सीधा कर देंगे, नीचे करेंगे, पैर को सीधा करेंगे, घुटने को करेंगे काउंट के साथ। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5 4 3 2 1। दाएं पैर को रख देंगे बाएं पैर की जंघा पे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे, दाएं पैर को सीधा कर देंगे, बाएं पैर को पकड़ेंगे, घुटने को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 5
4 3 2 1। दाएं पैर को रख देंगे, बाएं पैर को रख देंगे दाएं पैर की जगह पे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। झूला झुलाएंगे पैर को, पॉइंट्स दबाएंगे पैर के नीचे, थपकी देंगे। नीचे कर देंगे दोनों पैरों को। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को चलाएंगे जैसे हम बोट चलाते हैं, नाव चलती है, वैसे करेंगे। 1 2 3 4 5। सामने देखेंगे। 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को रख देंगे नीचे, दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ देंगे, दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोल देंगे। अभी जो हमारा दायां पैर है, इसके घुटने को जमीन में टच करेंगे, नीचे मोड़ देंगे, और ये जो बाएं पैर का घुटना है, ये दाएं पैर की एड़ी में रखेंगे, इसको एड़ी में रख देंगे। अब पीछे घूम जाएंगे, दाईं तरफ घूम जाएंगे, पीछे ट्विस्टिंग करेंगे, पीछे देखेंगे सामने। ये हमारी देखना साइड में, हमारी स्पाइन में खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस करेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, कमर में दर्द है, पेट की मसल, ये सारी इस टाइम पे खिंचेंगी, हमारी हिप्स की, थाई की। आप सारी मसल्स को देखेंगे, खिंचाव महसूस हो रहा होगा आपको। धीरे से वापस आ जाएंगे, चेंज करेंगे। अभी जो हमारा बायां पैर है, इसको घुटने को नीचे लगा देंगे मैट पे, और जो दायां पैर है, इसके घुटने को लगा देंगे बाएं पैर के पंजे पे। अब बाईं तरफ घूम जाएंगे, पीछे देखेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे। आपकी स्पाइन पे भी खिंचाव हो रहा है, आपकी थाई मसल पे भी खिंचाव हो रहा है। धीरे से वापस चेंज करेंगे, फिर से दाएं पैर के घुटने को लगा देंगे नीचे, बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के पंजे में, पीछे घूम जाएंगे, ट्विस्टिंग करेंगे अच्छी भली प्रकार से। कमर दर्द, साटिका, सर्वाइकल, आपके हाथों में, पैरों में, जहां कहीं भी दर्द है, सबके लिए ही ये एक ही आसन बहुत लाभदायक है। धीरे से वापस चेंज करेंगे, फिर से बाईं तरफ करेंगे, खींचेंगे अपने आप को, धीरे से वापस। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। पहले राइट पैर को ऊपर उठाएंगे 1, फिर लेफ्ट पैर को 2 3 4 5, घुटना सीधा रहेगा, 6 7 8 9 10। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे, मैट के बराबर खोल देंगे दोनों पैरों को। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़ लेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, वो सामने देखेंगे, वो नीचे गर्दन को नहीं झुकाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है, वो करेंगे, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, सामने देखेंगे। कमर दर्द वाले, गर्दन दर्द वाले। जिनकी कमर में दर्द नहीं है, गर्दन में दर्द नहीं है, वो अपनी नाक को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे बिना झटका दिए, झटका बिल्कुल नहीं देंगे। अब बाएं पैर को पे लगाएंगे घुटने पे अपनी नासिका को। जिनकी कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो सामने देखेंगे, वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे। जिनके दर्द नहीं है वो गर्दन को झुकाएंगे। करेंगे काउंट के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। फिर से दुपट्टे को पकड़ लेंगे, हाथ पे लपेट देंगे पहले दुपट्टे को। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे सामने। जिनकी कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो सामने देखेंगे। जिनकी कमर में गर्दन में दर्द नहीं है वो नीचे झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। घुटनों को उठाना नहीं है, घुटने मैट पे बिल्कुल दबा के रखेंगे अपने घुटनों को मैट पे। आपने घुटने ऐसे उठाने नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको जोर भी नहीं पड़ेगा, ना आपके थाई मसल पे ना आपके पेट पे खिंचाव होगा। करेंगे 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों पैरों को मिला देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ेंगे। अब दाएं पैर को साइकिल की तरह घुमाएंगे पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस बाएं पैर को नीचे रख देंगे। अब बाएं पैर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। इसके अभ्यास से हमारी थाई का फैट कम होगा, हमारी काफ मसल मजबूत होंगी। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। सीधे बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, दंडासन, जिस आसन में आप कंफर्टेबल हो उसी आसन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, मुट्ठी खोल देंगे, सांस भरते हुए आगे और सांसों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे। जिनका बीपी हाई रहता है वो आराम आराम से करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। मुंह बंद रहेगा, नाक से ही सांस को छोड़ेंगे और नाक से ही सांस को भरेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, सामने सीधा बैठेंगे।
धीरे से वापस दोनों हाथों को घुटनों में रख देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों से वायु मुद्रा बना देंगे। वायु मुद्रा हमारे शरीर में जितने वात दोष होते हैं उनको दूर करता है, इसलिए वायु मुद्रा बना देंगे। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। पेट को अंदर करेंगे, नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखों को कोमलता से बंद कर देंगे, चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों में ही रखेंगे। 1 सेकंड में एक स्टॉक करेंगे। जिनका बीपी हाई है, जिनको अस्थमा है, वो 2 सेकंड में एक स्टॉक को करेंगे। वो और आराम आराम से करेंगे, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी आती है, तो इसलिए धीरे धीरे करेंगे वो उसको। बाकी जो नॉर्मल हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 सेकंड में एक स्टॉक को करेंगे। आप काउंट करेंगे कि आपने कितने स्टॉक करे हैं, करेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर प्राणायाम को करेंगे। विजुअल करेंगे अपने आइडियल वेट को, लंबी गहरी सांसों के साथ करते रहेंगे। झटके से पेट को अंदर करना है, नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। सांस भरने की क्रिया तो हम लगातार करते रहते हैं, मगर सांस छोड़ने की क्रिया कपालभाति प्राणायाम में ही होती है। जिस प्रकार हम छन्नी को, चाहे हम छन्नी में छानते हैं तो छन्नी में जम जाता है, उस चाय पत्ती जम जाती है, तो फिर उसे हम साफ करते हैं, तब हम उसको चाय को और अच्छे से उसमें छान सकते हैं। उसी प्रकार हम कपालभाति प्राणायाम के द्वारा अपने लंग्स को साफ करते हैं, अपने लंग्स को सक्रिय करते हैं। लंग्स में जो भी जैसे छन्नी में हमारे फंस जाता है, उसी प्रकार हमारे लंग्स के अंदर भी सांसों के द्वारा हम उसे स्वस्थ करते हैं, करते रहेंगे। हर एक श्वास के साथ मेरे लंग्स मजबूत हो रहे हैं, हर एक श्वास के साथ मेरा ब्रेन मजबूत हो रहा है, हर एक श्वास के साथ मेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। इसी कल्पना के साथ करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। चेहरे में स्माइल रखनी है, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर करना है प्राणायाम को। धीरे से वापस लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे। दोनों हथेलियों को आंखों में रख देंगे, हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, आंखें बंदी रहेंगी। फिर से हथेली को घर्षण करेंगे, दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, हथेली में ही आंखों को खोल लेंगे, नीचे देखेंगे, सामने देखेंगे। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले को टाइट करेंगे, गले का संकोचन करेंगे। जब हमें हिचकी आती है तो हमारे गले से आवाज आती है उज्जयी प्राणायाम में इसको लंबा करना होता है। इससे हमारे, अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, गले संबंधित जो भी बीमारियां हैं, इससे दूर होती हैं। करेंगे इसका अभ्यास। चिन लॉक लगाएंगे, चिन को अपने कॉलर बोन पे लगा के सांस को रोक के रखेंगे। जिनकी गर्दन में दर्द है वो चिन लॉक नहीं लगाएंगे, वो सामने देखेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे। जब आपको ऐसा लगे कि अब नहीं रोक सकते तो दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे सांस भरते हुए। चिन लॉक लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे।
दाई नासिका को बंद कर देंगे, बाईं से सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से करेंगे सांस भरते हुए उज्जाई प्राणायाम। जालंधर बंद लगाएंगे, सांस को रोक के रखेंगे। दाई नासिका को बंद करना है, बाईं से सांस को छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे, कमर गर्दन सीधी, सामने देखेंगे, दोनों पैरों को हिलाएंगे, सामने देखेंगे। पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है बटरफ्लाई। महिलाओं के लिए पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिनको यूरिन लीकेज की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। वो मूल बंद लगा के करेंगे। मूल बंद मतलब अपने एनस भाग को ऊपर के लिए खींचना है। जैसे हमें टॉयलेट और पॉटी आती है तो हम उसे रोकते हैं, उसी प्रकार मूल बंद लगाया जाता है। धीरे से वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब यही एक आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। बाएं हाथ को रख देंगे घुटने में, दाएं हाथ की बनाएंगे विष्णु मुद्रा। पहले मुट्ठी को बंद कर देंगे, फिर कनिष्ठ उंगली और अनामिका उंगली को खोल देंगे। इन दोनों उंगलियों को खोल देंगे हम। बाकी अंगूठे को लगाएंगे दाई नासिका में। दाई नासिका को बंद कर देंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देंगे। अब जो लेफ्ट है बाई नासिका है, उससे सांस को भरेंगे। 10 काउंट करेंगे सांस भरते समय। आराम आराम से भरना है सांसों को, जल्दी नहीं करनी है सांस भरते समय। अब ये जो हमारी रिंग फिंगर है, अनामिका उंगली है, इसको लगा देंगे बाई नासिका में, लेफ्ट नोस्ट्रल में लगा के सांस को। अब हम जो हमारी दाई नासिका है, राइट नोस्ट्रल है, इससे सांस को हम बाहर छोड़ देंगे। अब हमने दाई नासिका से सांस को छोड़ा है तो दाई नासिका से ही सांस को भरना है। जिससे हम सांस को छोड़ते हैं उसी नाक से सांस को भरते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें रहेंगी बंद। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे केंद्रित करना है। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, शरीर का कोई भी अंग अकड़ा ना हो। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। चेहरे में प्रसन्नता रहेगी। लंबी गहरी सांसों को भरना है, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे बंद आंखों से। देखेंगे हम कितनी लंबी गहरी सांसों को हम ले रहे हैं और कितनी लंबी गहरी सांसों को हम बाहर छोड़ रहे हैं। हर एक सांस के साथ अपने आप को मजबूत बनाना है। हर एक सांस के साथ अपने आप को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है। करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम हमें सांस लेने का सही तरीका सिखाता है। टेन काउंट में सांस को भरेंगे और 10 काउंट में ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे।
हर एक अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं, हर एक आसन को धीरे धीरे बढ़ाएं। प्राणायाम को आप शुरू शुरू में पहले 5 मिनट करें, धीरे धीरे उसे बढ़ा के 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आप आधा आधा घंटा कर सकते हैं। जो असाध्य रोग हैं जिनको, वो इसको बढ़ाएंगे। जिनका बीपी हाई रहता है, जिनका बीपी लो रहता है, शुगर है, तो आप इसको बढ़ा के आधा आधा घंटा तक कर सकते हैं प्राणायाम को। कोशिश करें वज्रासन में बैठने की। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठें, तब उसके बाद 15 मिनट बाद वॉक करें। खाना खाने के तुरंत बाद चलना नहीं, वॉक नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर आप वज्रासन में बैठें, उसके बाद प्रयास करें। बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे, लंबी गहरी सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसों को बाहर छोड़ देंगे। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली को रख देंगे माथे पे, 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद करेंगे, सांस भरेंगे और मुंह को खोलेंगे। पहले ओम, ओम का उच्चारण करना होता है हमें। ओम का उच्चारण करते समय ओ जब हम आ बोलेंगे, आ बोलते हुए धीरे धीरे जब हमारा मुंह बंद होगा तो ऊ का उच्चारण होगा। फिर हमारा मुंह पूरा बंद होगा तो माँ का उच्चारण होगा। जो हमारा माँ का उच्चारण होगा वो हमारे कंठ से निकलेगा। करेंगे दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तन मन शांत, मस्तिष्क शांत, मन में कोई भी बाहरी विचार नहीं आने देंगे। सिर्फ अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी सांसों को भरना है और लंबी ही गहरी सांसों को बाहर छोड़ना है। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखेंगे। पूरे शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी हर एक सांस के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। और जो भी मैंने योग अभ्यास किए उसका पूरा पूरा मुझे लाभ मिले, मैं स्वस्थ रहूं। मेरी वाणी से, मेरे हाथों से कभी किसी को कोई कष्ट न पहुंचे प्रभु, कभी किसी को कोई दुख न पहुंचे प्रभु। मुझे इतनी शक्ति देना। धरती माता को प्रणाम करेंगे, धरती माता से क्षमा मांगेंगे। अगर हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट, कोई पीड़ा हुई है उसके लिए क्षमा। अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हथेलियों को रफ करेंगे, घर्षण करेंगे, गर्म करेंगे। गरम गरम हथेलियों की कटोरी बना के आंखों में रख लेंगे। 3 बार हथेलियों में आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, आंखें बंदी रहेंगी। फिर से हथेली को घर्षण करेंगे, दोनों हाथों को मुंह पे मलेंगे, दोनों हाथों पे मलेंगे, कमर पे मलेंगे, जंघों पे मलेंगे। दोनों हथेलियों को सामने लेके आएंगे, धीरे से हथेलियों में ही आंखों को खोल लेंगे।
अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। दोनों पैरों को खोल देंगे, सांस भरते हुए करेंगे। जीवा बाहर निकालेंगे, आंखों को पूरा खोल देंगे। एक बार फिर से करेंगे। लार को अंदर ले लेंगे, दोनों हथेलियों की मसाज करेंगे, फिर गले को मलेंगे। थायराइड के लिए और अब हमारी गले संबंधी जितनी बीमारियां उनको दूर करता है सिंहासन का अभ्यास। तालियों के साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे, अंगूठी से अंगूठा, उंगलियों से उंगलियों को मिला के ताली बजाएंगे, ताली वादन करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। जल्दी जल्दी बजाएंगे, आगे पीछे बजाएंगे। साइड में हथेली के, कलाई के नीचे, उंगलियों के बीच में मारेंगे। पूरे बाएं हाथ पे मारेंगे, दाएं हाथ पे मारेंगे, कंधे पे, कमर पे, जंघाओं पे। दाएं हाथ की मुट्ठी से बाएं हाथ की हथेली पे मारेंगे, बाएं हाथ की मुट्ठी से दाएं हाथ की हथेली में मारेंगे। हल्के हाथ से चेहरे पे मसाज करेंगे, आंखों पे नहीं मारना। सीधे बैठ जाएंगे, हास्य आसन करेंगे। सभी एक साथ मिलके खिलखिलाते हुए जोर से हंसेंगे। और जोर से हंसेंगे। एक बार फिर से हंसेंगे। सीधे बैठ जाएंगे, सभी शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। चेहरे में प्रसन्नता, आंखों में दिव्य तेज, नई ऊर्जा के साथ धीरे से आंखों को खोल लेंगे। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। इसी तरह सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम प्रणाम सभी को।